नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट्स अब अनाउंस हो चुकी हैं। 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है और अब समय बहुत ही कम बचा है। तो अब इन लास्ट डेज़ में जो बिल्कुल मोमेंट पर हम आ चुके हैं, जहाँ पर हम ज़रा सी भी चूक नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस के एग्ज़ाम के लिए जितनी जान लगा सकते हैं उतनी जान लगाएंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ इस एक वीडियो के साथ। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को आगे क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स में हैं, लेकिन टाइम हमारा 35 मिनट्स का है। ऐसे ही क्वांट में यानी कि मैथ्स में 50-50 एंड 45 मिनट्स का टाइम। रीजनिंग आपकी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाती है। 50 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स में है और 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। ऐसे ही जीए यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके पास 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स में और 35 मिनट्स का टाइम है। तो मैं अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं और 40 ही मार्क्स में है और यहाँ पर 35 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। 40 क्वेश्चंस करने हैं 35 मिनट्स। इन टोटल हमें 190 क्वेश्चंस करने हैं 200 मार्क्स में। 2 घंटे 40 मिनट का समय। आइए थोड़ी सी एक मेरी बात सुनिएगा कि जब हमने इसका प्री दिया तो हमारे पास टाइम था 20 मिनट्स। क्वेश्चंस हमारे पास थे कितने? 30। 20 मिनट में हमें कितने क्वेश्चंस करने थे? 30 क्वेश्चंस करने थे। अब आप ध्यान दीजिए ज़रा, क्वेश्चंस कितने बड़े हैं? 10 क्वेश्चंस बड़े हैं और टाइम ऑलमोस्ट डबल हो गया। मीन्स इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करते है ना। आप सोचिए ना, वहां पर आपके पास 20 मिनट का टाइम था, क्वेश्चंस 30 करने थे। यहाँ पर टाइम आपका कितना बड़ा है? टाइम आपका 15 मिनट का बढ़ गया है और क्वेश्चंस 10 ही बड़े हैं। इसका मतलब अब आपको अपनी एफिशिएंसी का यूज करना है और मैक्सिमम मार्क्स अपने इंग्लिश के सेक्शन से आप निकाल लेंगे। कैसे भाई? आइए समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। इन लास्ट दिनों में हमें क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीजें करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा रीडिंग बढ़ा लेंगे अपनी। जो भी नए फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, न्यूज दिखाई दे रही हैं, प्लीज बी अपडेटेड। ठीक है, जो भी आपको कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट कोई नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बजट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, कोई स्टेटमेंट आ रही है, आप सभी को अभी इन दिनों में जो भी ऐसी चीज दिखाई देगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एडिटोरियल के पेज पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में वहीं से आता है। ठीक है, तो जो भी आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई न्यूज, कोई आर्टिकल आपको दिख रहा है, आपको उससे अपडेटेड रहना है। क्योंकि ऐसे मान के चलिए कि 90% आपकी जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। आगे बात करते हैं वोकैबुलरी के लिए कैसे करें। मैम वोकैबुलरी के लिए लास्ट क्या पढ़ें? वही सेम आपको सिर्फ अपने न्यूज़पेपर पर आप थोड़ा सा फॉलो करिए। एडिटोरियल का सेशन मॉर्निंग में होता ही है, आर के सर आपके लिए लेकर आते ही हैं। ठीक है, तो जो मेन फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मीन्स जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें जो भी वोकैबुलरी आपको दिखाई दे रही है, जो आपको नहीं आती है, आपके लिए न्यू है, हो सकता है कि वही पैसेज आपके पास सामने उठकर आ जाए और उसी वर्ड का सिनोनिम पूछा जाए या एंटोनिम पूछा जाए या क्लोज टेस्ट आ जाए वहां से और आपके पास वही सारे वर्ड्स हो जो आपको नहीं आ रहे हैं समझ में या आपके लिए नए हैं, तो उन्हें नोट डाउन करें। ठीक है, जो भी आपको अभी आप इन दिनों के अंदर, मीन्स आज क्या डेट है, ठीक है, आज की डेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, कल के न्यूज़पेपर से ही आप ये स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं कि 12-13 दिन तो है ना हमारे पास, तो 12-13 दिन का भी अगर हम कर लेंगे तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो हम उसको कंपनसेट कर ले जाएंगे। ठीक है, साथ ही कॉन्टेक्चुअल जो एडिटोरियल्स हैं उन्हें भी पढ़े। ठीक है, तो बेसिकली काम आपका रीडिंग से ही बनेगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस के लिए और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम जरा अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 40 क्वेश्चंस होंगे और इन 40 क्वेश्चंस के अंदर सभी टॉपिक्स होने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड मीनिंग्स वाले क्वेश्चंस, वॉइस और स्पीच पर बेस्ड आपके स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चंस, कई बार आपके पास फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पैरा जंबल या सेंटेंस जंबल्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस रिप्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, सेंटेंस
में जो इम्प्रूवमेंट होनी होती है, सेंटेंस करेक्शन हम कह सकते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट 2 बार हो गया और क्लोज टेस्ट, है ना, ये सभी आपके मेन टॉपिक्स हैं। और इन सभी के लिए मैंने आपको बताया जितने भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके रीडिंग वाले सेक्शन से हो जाएंगे। इन दिनों के अंदर एडिटोरियल को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से देखो, जो आपको नए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं प्लीज नोट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स डाउन इन योर नोटबुक। और साथ ही इन टॉपिक्स पर जो भी आपको कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको क्विज दिख रही है उसको जरूर लगाना है, ठीक है। इसी से आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन या मैं कहूँ एग्जाम का पोर्शन जो है बन पाएगा। अब हम स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं। अब एंड मोमेंट में मैम हम करें क्या? तो सबसे पहले एग्जाम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है, फैमिलियराइज कर लीजिए। मीन्स अब आप एग्जाम जब भी मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 190 तक, 190 क्वेश्चंस आएंगे ना, तो 190 तक सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको 100 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस थी, आपने प्री के मॉक टेस्ट लगाए हैं, अब आप मेंस के मॉक टेस्ट पर आ जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट के साथ में। बेसिकली क्या करना है, एग्जाम के फॉर्मेट को यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट कीजिए। और मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है। आपको वो क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखना है जो आपने सही किया है, आपको वो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखना है जो आपने गलत किया है। मैम सही वाला तो हमने सही कर दिया, वो क्यों देखना है? कई बार हम तुक्का लगाते हैं, तो सही एक्सप्लेनेशन जो आपने सोचा था क्या वही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है उसकी, ठीक है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है जब भी आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, ठीक है। एक सेट देने के बाद 1 घंटा ही लगता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसे मान के चलिए कि जितने देर का आपका प्रैक्टिस सेट आप दे रहे हो, जैसे मान लीजिए 2 घंटे और 40 मिनट है, तो इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, करना जरूर है। एक दिन में भले ही एक प्रैक्टिस सेट दो, लेकिन उसका एनालाइज, है ना, उसको जरूर करो, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही जैसे कि मैंने कहा अभी टाइम मैनेजमेंट सीखो थोड़ा सा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट रहेगा भाई कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि 2 घंटे 40 मिनट के अंदर 190 क्वेश्चंस हम देख भी पा रहे हैं, विजिट भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेज करना, एक्यूरेसी करना। एक्यूरेसी कब आएगी? जब आप मॉक टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो यहां पर बात होगी कि हमें करना क्या है। अब साथ ही आप दे रहे हो मॉक टेस्ट, साथ ही हम भी आपको मॉक टेस्ट कराएंगे और ये लाइव मॉक टेस्ट होंगे जो आपके 28 मार्च यानी कि फ्राइडे को शुरू हो रहे हैं। पहला ही सेशन, आप सभी जानते हो कोई भी आपका एग्जाम हो, सबसे पहले जो सेक्शन ओपन होता है वो इंग्लिश का या फिर रीजनिंग का ही होता है। तो इसलिए इंग्लिश का 99% मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें सबसे पहले इंग्लिश ही ओपन हो रहा होता है। इसलिए सुबह सबसे पहली क्लास बच्चों मेरी रहेगी, सुबह 9 बजे इंग्लिश की क्लास में मैं आपको मिलूंगी। और ये मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न पर रहेगा, चाहे मैं इसके अंदर 30 ही क्वेश्चंस करा पाऊँ, 20 ही क्वेश्चंस करा पाऊँ, लेकिन मैं मिक्स क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। मिक्स का मतलब मैम यहाँ पर क्या है, मतलब मान लीजिए आरसी के आपने क्वेश्चंस देखे तो 8-10 क्वेश्चंस जो भी आपके रहेंगे वो रहेंगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन स्विच होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए स्पॉटिंग एरर करा है तो अगला फिलअप्स का हो सकता है, अगला आपका कोई मैच द कॉलम का हो सकता है। मतलब हम फ्लो में नहीं करेंगे 5 क्वेश्चन फिक्स 5 क्वेश्चन फिक्स, ऐसा नहीं होगा। मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी ताकि अब आप माइंड मेकअप कर पाए, क्वेश्चन स्विच होने पर कैसे आप अगले क्वेश्चन के लिए खुद को रेडी करते हो। तो ये टाइम टेबल है 28 तारीख से, यानी कि फ्राइडे से आपकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। मेरे तुरंत बाद 1 घंटे बाद आपकी क्वांट की क्लास होगी अमर सर के साथ में 10 बजे, फिर 2 बजे रीजनिंग की क्लास और 5 बजे आपकी पीयूष सर की जीए की क्लास, ठीक है भाई। ये टाइम टेबल है और ये बेस्ट तैयारी अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने इस वीडियो में बताई है इसे अपनाइए। और मैं ये कहूंगी कि आज भले ही आप इस वीडियो को देख रहे हो, एग्जाम देकर आओगे और उसके बाद अगर आपने ये सब अपनाया होगा और इसका कितना फायदा आपको मिलता है, आज भले ही आप इसके नीचे कमेंट करो या मत करो, ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी बताइएगा जरूर। देन 2 उस दिन मुझे जरूर बताना जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे, क्योंकि जिसने, मैं बार बार कहती हूँ, जिसने एग्जाम दिया होता है उसी को पता होता है कि एग्जाम की सही स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। एक फेलियर को या फिर एक सक्सेसफुल इंसान को ही पता होता है कि एग्जाम क्रैक कैसे होगा। फेलियर भी जानता है कि एग्जाम क्रैक कैसे होगा, ऐसा नहीं है, वो फेलियर से ज्यादा सीखता है और एक दिन वही एग्जाम क्रैक करता है। तो मैं यही कहूंगी कि अब इस सेशंस में मिलिए हमसे सुबह 9 बजे। परसों से आप लोगों की क्लास यानी कि 28 से आपकी क्लास शुरू होने जा रही है। और जो पैटर्न्स मैंने आपको बताए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इन्हें अपनाते हो, एक्यूरेसी मेंटेन करते हो और टाइम मैनेज करते हो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा।
साथ ही जैसे ही बच्चों एडमिट कार्ड आ जाता है, आपको अपने टाइम का पता लग जाता है कि मेरा एग्जाम का टाइम ये है, उस टाइम पर बैठ के फिर हम मॉक टेस्ट दिया करेंगे। इस पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपसे मैं बात करूंगी कि अब आपको मॉक टेस्ट देने की, देखिए मॉक टेस्ट दे तो कैसे दे, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें, एडमिट कार्ड आने के बाद किस तरह का मॉक टेस्ट दे और किस तरह की स्ट्रैटेजीज को अपनाएं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे क्लासेस में। नमस्कार, जय हिंद।